Dear students, today we are going to further our study of reflection of light. In previous class, we have already learned what is reflection, that is bouncing back of ray of light when it strikes any surface. जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो बॉल की तरह बाउंस कर जाती है, वापस आ जाती है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा प्रीवियस क्लास में कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग रखना है याद, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने देखा कि अगर किसी मिरर जो कि पॉलिश होता है, स्मूथ होता है, जिसके सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, हमने बताया था रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमने बताया था कि जब कोई सरफेस स्मूथ होगा, एकदम पॉलिश होगा, चिकना होगा, वैसे सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होती है उसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और उसमें अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होगा, और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तभी कोई इमेज फॉर्म होगा। मतलब इमेज बनने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मतलब सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, तभी आप मिरर में या स्टेनलेस स्टील का अगर नया प्लेट आप लेते हो तो उसमें अपना चेहरा देख सकते हो, क्योंकि वो पॉलिश्ड है, स्मूथ है और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब इंसिडेंट रे अगर पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगा। लेकिन अगर सरफेस इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है, रफ है, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इरेगुलर होगा, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में कोई भी इमेज नहीं बनती है। जैसे आप बुक, किताब, टेबल पे अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, हालांकि आपको लगता है टेबल बहुत स्मूथ है, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सरफेस अनइवन होगा। सो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होती है, इरेगुलर होती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा, और ऐसे हालात में कोई भी इमेज नहीं बनती है। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे एक मिरर जो कि पॉलिश सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसके सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब एक जिसका साइज पॉइंट के समान हो, डॉट के समान हो। जैसे एक दूर एक स्टार टिमटिमा रहा है तो स्टार एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। एक एलईडी बल्ब एक मिरर के सामने रख दिए, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ। पॉइंट उसको कहते हैं जिसका ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। सो आइडियली हम लोग पॉइंट को डिफाइन करते हैं विच हैज नो डायमेंशन एट ऑल, नाइदर लेंथ नोर ब्रेथ नोर हाइट। तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। टुडे वी विल सी कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर किसी मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है। सवाल है व्हाट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट से अलग है। कैसे अलग है? हमने बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। लेकिन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी हो सकती है। मतलब इट हैज डायमेंशन। जैसे एक आदमी, ह्यूमन बीइंग अगर मिरर के सामने खड़ा होता है तो एक आदमी की लंबाई है, चौड़ाई है, थिकनेस है, तो वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक मिरर के सामने कैंडल आप जला दो तो कैंडल क्या है, उसमें लंबाई है, थिकनेस है, हाइट है, चौड़ाई है, तो कैंडल एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेट अस सी टुडे हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ए कैंडल दैट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। Suppose this is a mirror and we keep in front of it a candle. So we are going to study image formed by a plane mirror when
an extended object is placed in front of it. अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे कैंडल है, अगर इसे हम मिरर के सामने रख देते हैं, ये प्लेन मिरर है, तो इसका इमेज कैसे बनता है? सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको डायग्राम चूंकि ड्रॉ कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर स्केल नहीं है, प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, अब हाथ से ड्रॉ करना है, तो थोड़ी सी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। पहली बात जो आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसके पीछे बनेगा। और ध्यान देना है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। तो इसका इमेज जो बनेगा वो मिरर के ठीक पीछे बनेगा और डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। ये दिमाग में रख कर ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो थोड़ा सा हम हिंट लेंगे, ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं अंदाज से और हम एक पॉइंट दे देते हैं, मतलब इसका जो दूरी है वही दूरी यहाँ होगा। उसी तरीके से इसकी जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ होनी चाहिए। मतलब एक हम इमेजिन कर लेते हैं 2 पॉइंट है, इसका इमेज यहाँ बनने वाला है। ये माइंड मेकअप कर लेंगे पहले ही, ताकि मेरा ड्राइंग है वो एक्यूरेट है, सही उतरे। लेट अस डू वन थिंग। सबसे पहले इमेज कैसे बनता है एक प्लेन मिरर में? हम 2 पॉइंट लेंगे, किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का 2 पॉइंट लेंगे। इस पॉइंट को हम ए नाम रखेंगे, इस पॉइंट को हम बी नाम रखेंगे। और हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चलते हुए हमारे आंख में आए। तो सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट चला और कोई भी एक पॉइंट, मिरर पे कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, एट रैंडम कोई भी पॉइंट, सपोज हमने यहाँ ले लिया अपने मन से, तो यहाँ से रे सपोज इस पॉइंट पे आई, ये क्या कहलाएगा? ये इंसिडेंट रे कहलाएगा। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने बताया था ड्यूरिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल हुआ N1 जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया है। फिर हमने बताया था कि जितना ये एंगल होगा, ये एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये I1 है या X है, जो भी है, इसको आप X मान लो थोड़ी देर के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस X है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा X होगा। अब एंगल X बनाना है, यहाँ पे सेम एंगल बनाना है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा। तो उसके लिए आपको सेम एंगल बनाना है, आपको मेजरमेंट टूल्स चाहिए। तो हमने हिंट के लिए ये डॉट रखा है, हमने ये डॉट के सामने ही ये देखो लाइन ड्रॉ किया है, ताकि हम इस डॉट के सामने ही डॉट को सामने रखते हुए लाइन ड्रॉ करें। ऑटोमेटिकली जब आप मेजर करोगे तो ये एंगल बराबर मिलेगा। फिर हमने क्या किया, एक और पॉइंट ले लिया। आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक और पॉइंट ले लिया हमने और यहाँ से एक इंसिडेंट रे को भेजा, इसी पॉइंट से 2 इंसिडेंट रे आएगा। तो ये भी यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग N2 कहेंगे। ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये भी यहाँ से भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, यहाँ से भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। देखो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको अगर हम y कहें, इसको हम अगर थोड़ी देर के लिए y कहें, इसको हमने y बोला, तो यहां से जो रे रिफ्लेक्ट करेगी
तो ये भी बाई होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। तो सेम एंगल चाहे मेजर कर सकते हैं टूल से, नहीं तो हम ये इस लाइन को, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए एक लाइन सीधा खींच दिया हमने। अब इस दोनों को, ये दोनों डाइवर्जिंग है, देखो दोनों डाइवर्जिंग है, दोनों दूर जा रहा है, दोनों कभी नहीं मिलेगा। और हमने बताया था कि इमेज तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये चूंकि दूर जा रहा है तो दे विल नेवर मीट। तो लाइट चला गया कहाँ का कहाँ, दे विल नेवर मीट। हाँ, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए डॉटेड लाइन से, डॉटेड हमने क्यों बना दिया, हमने इसको डॉटेड से बनाएंगे तो यहाँ मिलेगा। डॉटेड लाइन का मतलब है रियल में वो लाइन नहीं है, वो इमेजिनरी है, हमने कल्पना किया इमेजिनरी लाइन है वो। तो हमने इमेजिन किया कि अगर ये पीछे बढ़ता तो यहाँ मिलता, इसलिए यहाँ पे लाइट, रियल में लाइट यहाँ नहीं जा रही है, लाइट यहाँ पहुँच ही नहीं रही है। ये तो हमने इमेजिन किया कि अगर ये पीछे बढ़ाया जाता तो यहाँ मिलता। इसलिए ये दो रिफ्लेक्टेड रे है वो रियल रूप से नहीं मिले हैं, ये काल्पनिक रूप से मिले हैं, इमेजिनरी रूप से मिले हैं। इसलिए ये पॉइंट जो कहलाएगा वो इमेजिनरी पॉइंट कहलाएगा। इमेजिनरी का मतलब वर्चुअल भी होता है, सो हम इसको वर्चुअल पॉइंट कह सकते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए पॉइंट का, ए जो पॉइंट है इसका इमेज ए डैश के रूप में यहाँ वर्चुअल इमेज बना। वर्चुअल इमेज क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, ये तो हमने मेरी कल्पना है, हमने कल्पना किया, इमेजिन किया। सो इमेजिनरी पॉइंट है। इमेजिनरी का दूसरा सिनोनिम वर्ड है वर्चुअल। उसी तरीके से हम देखेंगे, अब ये तो हेड, इसका इमेज यहाँ बना। उसी तरीके से जो ट्रीटमेंट हमने इस पॉइंट का किया, सेम ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे। और हम दो पॉइंट सेलेक्ट करें, सपोज एक पॉइंट रैंडम ले लिया, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे आया, फिर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड N3। तो ये अगर इंसिडेंट रे है, यहाँ से चला हुआ इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। इसको हम रख सकते हैं सपोज L, फॉर एग्जांपल हमने L रख दिया। तो सेम एंगल L बनाते हुए जो रे ऑफ लाइट होगा वो रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा और यहाँ भी L होगा, ये भी एंगल L होगा। हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं और दूसरा इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर ला देते हैं। यहाँ पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इसको कहेंगे N4। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या हो गया, M। सपोज हमने इसको M बोला, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर M है तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी M होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों रे है, ये दोनों यहाँ पर भी डाइवर्जिंग ही आपको मिलेंगे। दे आर डाइवर्जिंग, दे आर डाइवर्जिंग, दे आर गोइंग अवे, दे आर डाइवर्जिंग, दे विल नेवर मीट। देखो दोनों की जो गैप है वो बढ़ रही है, दोनों की गैप जो है वो बढ़ रही है, गैप बढ़ रही है, दे आर डाइवर्जिंग, दे विल नेवर मीट। तो रियल रूप में यहाँ भी नहीं मिलेंगे, तो काल्पनिक रूप से कहाँ मिलेंगे, पीछे मिलेंगे। अगर इसको पीछे प्रोड्यूस कर दिया जाए तो इस डॉट पे मिलेंगे। मतलब इसका B का इमेज यहाँ B डैश बना, और ये भी वर्चुअल इमेज है, मतलब इमेजिनरी इमेज है, क्योंकि यहाँ लाइट पहुंच नहीं रही है। तो इस A का वर्चुअल इमेज यहाँ बना, B का वर्चुअल इमेज यहाँ बना। इस तरह से अगर हमने सिर्फ दो एक्सट्रीम पॉइंट को कंसीडर किया है, अगर हम ये सारे पॉइंट को, ये तो बहुत सारे पॉइंट से बने हैं, हर पॉइंट से अगर हम इसी तरीके से डायग्राम ना करते तो इसका इमेज यहाँ बनता, इसका इमेज यहाँ बनता, तो सारे पॉइंट को अगर मिला देते तो हमारा जो एक इमेज है वो ऐसा बन जाता। मतलब हमारा एक वर्चुअल इमेज, ये सारे वर्चुअल डॉट से जुड़ कर एक ऐसा इमेज बनता जो वर्चुअल कहलाता। वर्चुअल क्यों कह रहे हैं, क्यों इमेजिनरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रियल में लाइट नहीं पहुँचती है। और वर्चुअल इमेज अगर यहाँ पे एक पेपर लगा दे, एक स्क्रीन लगा दे, तो इस स्क्रीन पे ये इमेज प्रिंट नहीं होगा, कास्ट नहीं होगा, छपेगा नहीं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कास्ट ऑन ए स्क्रीन, क्योंकि वहां पे लाइट तो पहुंच ही नहीं रही है।
आप मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपको लगता है कि आप मिरर के पीछे आपका इमेज बन रहा है, तो क्या मिरर के पीछे कोई झांक के देखेगा तो आप नजर आओगे? नहीं, क्योंकि वहां पे लाइट तो जाती ही नहीं है। वहां पे इमेज, वहां पे पेपर लगा देंगे मिरर के पीछे तो आपका इमेज उस पर नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है। ये तो आपकी कल्पना है। एक्चुअली आप अपने आंख को जब यहां रखते हैं ऐसे, तो आपको ये आभास होता है, ये सारी जो रे है, ये जो आपके आंख में आ रही है, आपको आभास होता है कि ये सारे रेज यहाँ पे मिल रहे हैं और इसका इमेज यहाँ बना रहे हैं। जो रियल में रे वहाँ पहुँच नहीं रहा है, रे तो दूर भाग गया, डाइवर्ज कर गया। सो एक वर्चुअल इमेज बनता है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने रखते हैं। और ये हमने आपको जो डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज प्लेन मिरर, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस डायग्राम। तो प्लेन मिरर के सामने अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होती है तो किस तरह से उसका इमेज यहाँ बनता है। आप ध्यान देंगे कि इसकी दूरी ये कहलाता है u और ये कहलाता है v। u stands for object distance and v stands for image distance। so यहाँ नोट कर देते हैं हम, u stands for object distance, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर पे रखा है। v stands for image distance, मतलब इमेज मिरर से कितनी दूर पर बन रहा है। और प्लेन मिरर में हम ये पाते हैं कि u इज ऑलवेज इक्वल टू v, मतलब जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। और यहीं पे हम एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से जब कोई इमेज बनता है तो उसकी क्या खास बात होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या बिहेवियर प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, u इज इक्वल टू v, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी हमेशा इक्वल होगी इमेज डिस्टेंस के। ऑब्जेक्ट की दूरी इमेज की दूरी के u इज इक्वल टू v, ये u और v हमेशा बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। वर्चुअल इमेज का मतलब कि इसको यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है, ये मेरी कल्पना है, और यहाँ पे कोई स्क्रीन लगा देंगे तो स्क्रीन पर ये इमेज नहीं छपेगा, it cannot be cast on a screen. So virtual image is formed, virtual image is formed, it no light reaches here. So if we place a screen here, screen का मतलब कोई पेपर, प्लेन पेपर रख दें, then image cannot be cast on it, cannot be cast on it। कास्ट का मतलब क्या होता है, उस पर छपेगा नहीं। अगर पेपर लगा देंगे तो पेपर पर इसका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँचती है, ये वर्चुअल इमेज है। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन क्या होता है, यू मस्ट मेक ए नोट डाउन ऑफ ऑल these facts and diagram, okay?
थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है कि लैटरल इन्वर्टेड इमेज इज formed is laterally inverted। इसका मतलब क्या हुआ? It means that left becomes right and right becomes लेफ्ट। लेफ्ट राइट, अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने, तो आप देखोगे कि जब आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर इमेज में आपका राइट हैंड उठेगा। आप राइट हैंड उठाओगे तो उसमें लेफ्ट हैंड उठेगा। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर एक प्लेन मिरर के सामने अगर आर सीधा लिखा जाए तो आपको इसमें उतनी ही दूरी पे आर ऐसा नजर आएगा। तो लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इमेज इज इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। मतलब अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मेरा सर ऊपर पैर नीचे, ऐसा नहीं है कि मिरर में हम देखें तो मेरा उल्टा नजर आ रहा है, सर नीचे हो गया पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं है। इरेक्ट इमेज। और एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। हमने अभी देखा था ना कि इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बना है। तो याद रखना है वर्चुअल इमेज, ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि वर्चुअल इमेज जो काल्पनिक इमेज होगा इज ऑलवेज इरेक्ट। ये फैक्ट हमेशा याद रखना है, ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि अगर हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं और हम चाहते हैं कि मेरा पूरा इमेज, फुल इमेज, मतलब पैर से सर तक पूरा का पूरा इमेज नज़र आए, तो आप कभी कभी मिरर के सामने खड़े होते होगे तो आपको लगता, आप देखते होगे कि आपका पूरा इमेज नहीं आ रहा है, आपका पूरा इमेज नहीं आ रहा है। आप कभी इतना देखते हो, कभी नीचे का पोर्शन देखते हो, मतलब आपका फुल हाइट नज़र नहीं आता है। तो सवाल है कि हम मिरर की साइज कितनी रखें ताकि एक पर्सन का फुल इमेज हेड टू फुट पूरा का पूरा नजर आए। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मिनिमम height of a plane mirror what should be minimum height of a plane mirror so that full image of a person can be seen in it। एक मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि एक आदमी अपना पूरा का पूरा फुल इमेज वो देख सके। सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर और यहाँ पे हमने एक आदमी को खड़ा कर दिया। ये आदमी का हेड है, H4 हेड, ये यहाँ पे उसकी आँख है, E फॉर आई, और ये उसका लेग है, L फॉर लेग। तो याद रखना है वो अपने आँख से ही अपना पूरा इमेज देखेगा। तो
हेड से भी रे ऑफ लाइट और लेग से भी, इस पॉइंट से भी रे ऑफ लाइट आंख तक पहुंचनी चाहिए। तो हमें सपोज एक ऐसा पॉइंट हम लेते हैं जहां पे इंसिडेंट रे हेड से चल कर के आई और वो आंख तक पहुंच गई। अगर ऐसा होता है, अगर हेड से चलते हुए इंसिडेंट रे आई तक पहुंचती है तो आंख हमारा हेड को देख रहा है। उसी प्रकार अगर लेग से चलते हुए एक रे ऑफ लाइट हमारे आंख तक पहुंच जाता है तो हम अपने लेग को भी देख पा रहे हैं। मतलब इस पोजीशन में, इस स्थिति में ये ह्यूमन बीइंग अपना पूरा का पूरा इमेज देख पा रहा है। तो हमारी जो मिरर है वो कितनी होनी चाहिए? मिरर की साइज यही होनी चाहिए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द मिरर। इतना ही मिरर से काम कर लीजिए, बाकी इसकी तो कोई यूज ही नहीं। ये मिरर है लेकिन इसकी यूज नहीं है। हमें इतना ही हाइट ऑफ मिरर चाहिए। दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द मिरर, मीनिंग दिस इज द मिनिमम हाइट। अभी तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, ये नॉर्मल है n1, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ये अगर अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा एंगल होगा। उसी प्रकार यहां पे भी रिफ्लेक्शन अगर हो रही है, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो यहां पर भी अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल n2, तो यहां पर भी एंगल, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। मतलब ये अगर बीटा है, बीटा एंगल बीटा, तो ये भी बीटा होगा। दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। गुड। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ज्योमेट्री का, कोई भी ट्रायंगल है और ये बेस कहलाता है, दिस इज बेस एंड दिस इज वर्टेक्स, टॉप वर्टेक्स। यहां से अगर एक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करें कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों इक्वल है, ये अगर x है तो ये भी x है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो अब ये प्रूव कर सकते हैं कि ये और ये बराबर होगा। मतलब ये अगर लेंथ l है तो ये भी लेंथ l होगा। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर जो है वो बेस को मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है। तो हेयर हम ये देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को देखो, ये नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है और ये दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। मतलब अगर हम इसको नाम दे दें यहां पे इस पॉइंट को A, तो लिख सकते हैं HA इजिकल टू AE, HA इजिकल टू AE, HA और AE बराबर होना चाहिए। सपोज इसकी वैल्यू को हम x मान लें, मतलब ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में अभी आप देखो ये दोनों एंगल बराबर है। तो ठीक इसी प्रकार अगर किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं जो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, तो ये लाइन जो है वो बेस को मिड पॉइंट पर काटेगा। मतलब दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे इन ट्रायंगल ELN, इसका नाम आप रख सकते हो, ये B कर देता हूं और ये C और ये D। तो इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि AB ये B है और ये दोनों बराबर होगा। अगर ये y ले लेते हैं तो ये भी y होगा। मतलब AE AB इजिकल टू BN इजिकल टू y। तो आप देख रहे हैं कि ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है।
अब आप यहां देखेंगे कि ये ह्यूमन बीइंग का टोटल हाइट क्या हुआ। हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इजिकल टू एक्स प्लस वाई, इतना हाइट हो गया। x प्लस वाई दैट इज 2x प्लस 2y, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई, तो हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गया। अब जरा हाइट ऑफ मिरर निकालते हैं। तो आप देखो मिरर की हाइट CD है और ये जो लाइन नॉर्मल है ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AB। यहां आप इन ज्योमेट्री CD इज इक्वल टू AB, CD की लंबाई AB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो AC परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, और BD भी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये एक रेक्टेंगल का बन जाता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, सो CD इज इक्वल टू AB। और AB कितना होगा? x प्लस वाई, मतलब CD x प्लस वाई होगा। तो हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x प्लस वाई। देखो AB x हुआ, AX यहां से यहां तक x हुआ AE, और यहां से यहां तक y हुआ, तो A से B x प्लस वाई। आप देखो तो मिरर की हाइट जो है x प्लस वाई है, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, और हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई है। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग बाई 2। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, तो हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन या ह्यूमन बीइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये जो मिनिमम हाइट है किसका? प्लेन मिरर का, वो x प्लस वाई है, और x प्लस वाई कितना होगा? तो हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर हमें फुल इमेज देखना है अपना, तो मिरर का कम से कम हाइट CD होना चाहिए। CD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो मेरा जितना हाइट है उसका जस्ट हाफ होना चाहिए, तो हम अपना पूरा इमेज उस मिरर में देख सकते हैं। Okay, you must practice this diagram. You must try yourself to prove this geometrically. We have taken help of geometry here also. Okay, thank you.